ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट जीपेट। सो स्टूडेंट, जो हमारी सीरीज चल रही थी फार्माकोलॉजी की, जिसमें हम फार्माकोलॉजी के हर एक टॉपिक से पिछले 12 साल में 2010 से लेकर अभी 2022 तक जितने सारे भी क्वेश्चन आए हैं हर एक टॉपिक से, वो हम देख रहे थे। ठीक है, ऊपर के हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। एक बार अगर हम केडी त्रिपाठी को देखें तो उसमें जितने भी सारे टॉपिक दिए हुए हैं, वो उसमें से हम ऊपर के जितने भी थे वो हम कवर कर चुके हैं। अब आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वाला। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार केडी त्रिपाठी में जाकर के कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर इसमें बात करें तो हम यहाँ पर जनरल फार्माकोलॉजी और प्रिंसिपल के हम सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सारे देख चुके हैं। ऑटोकोडन रिलेटेड ड्रग्स के भी देख चुके हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रग के देख चुके हैं। हार्मोन एंड रिलेटेड ड्रग्स के भी इतने सारे जो भी टॉपिक्स हैं सब में देख चुके। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें मैंने एक इंसुलिन और ओरल जो हमारी एंटी डायबिटिक ड्रग होती है उनको अलग बनाई थी, बाकी सारे मिलाकर एक अलग बनाए थे। ठीक है, हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम के भी हम सारे क्वेश्चन देख चुके हैं जितने भी पिछले 12 सालों में पूछे गए जीपेट में। ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस, इसके भी हम देख चुके हैं। इसको मैंने दो पार्ट में इसकी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं जाकर। आज का जो हमारा टॉपिक है सेक्शन 8 से है, वो है कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स में हम जिसमें दिए हुए हमारे कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कंसिडरेशन, ड्रग इफेक्ट, आरएस सिस्टम, नाइट्रिक ऑक्साइड वेसो एक्टिव वगैरह है ना, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, अरिथमिक, एंटी एंजाइनल, एंटी हाइपरटेंसिव, ये सारे टॉपिक पे से जितने भी क्वेश्चन आए वो हम आज देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये पिछले वाले पीडीएफ अगर इनको चाहिए, अगर आप वीडियो भी देख सकते हो, और अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए जितने भी क्वेश्चन का, तो आप जो है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फिर कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक पिन कर दूंगा, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलो स्टार्ट करते हैं हमारा कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स का। ठीक है, इसमें हमारे पिछले 12 सालों में कितने क्वेश्चन आए, चलो ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स पे से अगर बात करें तो 2022 में सबसे पहले हम बात करेंगे 2022 की, उसके बाद हम चलेंगे 2020 19 इस तरह से करके हम पीछे। ठीक है, इस तरह से करके हम देखने वाले हैं। तो जीपेट 2022 में एक क्वेश्चन आया था तीसरे नंबर पर। क्वेश्चन था कि a patient with pheochromocytoma is undergoing surgery and has not been administered with alpha receptor blocker. If he is administered with intravenous propranolol, then which of the following effect will be evident? तो एक पेशेंट है जिसको फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया है, मतलब एक तरीके का ट्यूमर होता है क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा। ये होता है एक एड्रिनल जो हमारी ग्लैंड होती है, जो कि किडनी के ऊपर रहती है, उसमें उसकी सेल्स में ट्यूमर हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं क्रोमोसाइटोमा। तो वो क्या सर्जरी के उसका सर्जरी हुई है, और उसमें क्या है कि हैज नॉट बीन एडमिनिस्टर्ड विद अल्फा रिसेप्टर, तो उसमें अल्फा रिसेप्टर एडमिनिस्टर नहीं किया है उसको। अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर जो होती है हमारी, वो नहीं दी गई। अगर हम उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं इंट्रावीनस प्रोपेनोलॉल, जो कि हमारी एक बीटा ब्लॉकर है, तो उसकी वजह से उसके बॉडी में या उसके क्या प्रभाव आएगा, मतलब क्या इफेक्ट आएगा। तो ऑप्शन दिए हुए, देयर विल बी राइज इन द ब्लड प्रेशर, मतलब उसके ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। देयर विल बी अ फॉल इन ब्लड प्रेशर, देयर द ब्लड प्रेशर विल रिमेन अनचेंज, या फिर द पेशेंट में सफर सीवियर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो इसकी अगर करेक्ट आंसर की बात करें, तो ये सारी प्रोसेस में अगर हम प्रोपेनोलॉल देते तो यहाँ प्रोपेनोलॉल का इफेक्ट जो रहेगा वो रहेगा देयर विल बी राइज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, वो उस जो पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, उसके बाद अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो 102 पे एक था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक एंजाइम मार्कर ऑफ सेल डेथ इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो इनमें से कौन सा एक स्पेसिफिक एंजाइम मार्कर होता है सेल डेथ का, जो कि एक्यूट मतलब एक्यूट जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है उसमें रहता है। ठीक है, क्रिएटिन काइनेज एमबी, अस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, या फिर कार्डियक ट्रोपोनिन। तो इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हमारा कार्डियक ट्रोपोनिन, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसे स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो कि मार्कर सेल ऑफ सेल डेथ इन द एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ओके, ये हो गया। अब बात करेंगे हम 2022 में, ये दो ही क्वेश्चन थे। 2021 की अगर बात करें तो 2021 में हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे को इसमें देखने को मिले थे ना, लगभग 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन इसमें आए थे। सबसे पहले नंबर पे था
कि द स्प्लिट अप ऑफ टाइम साइकिल ऑफ कार्डियक साइकिल। तो जो कार्डियक साइकिल की टाइम साइकिल होती है वो क्या होती है, इसमें टुकड़ों में दी हुई है कि कब वेंट्रिकल जो है कि वेंट्रिकल सिस्टोलिक होगा, कब वो डायस्टोलिक होगा, कब ऑरिकल सिस्टोलिक, कब ऑरिकल डायस्टोलिक, ये सारी दी हुई है। तो अब इसमें हम देखो इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग दिया है तो हम पूरा नहीं देख के सिर्फ करेक्ट वाले पे फोकस करेंगे ताकि आपको याद रहे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये अगर कार्डियक साइकिल की हम बात करें तो उसमें सही वाली है कि अगर हम बात करें वेंट्रिकल सिस्टोली की तो 0.5 सेकंड का रहता है। उसके बाद वेंट्रिकल डायस्टोली की अगर बात करें तो 0.3 सेकंड का रहता है। उसके बाद ओरिकल का हमारा जो सिस्टोली रहता है वो 0.7 सेकंड का रहेगा, और ओरिकल का डायस्टोली रहेगा ठीक है, ओरिकल डायस्टोली जो हमारा रहेगा 0.1 सेकंड का। ठीक है, इस तरह से ये रहता है हमारा, ठीक है ना। ओके, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा हमारे इसमें, इस तरीके से ये रहेगा हमारा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक था हमारा एक और, द B1 एंड B2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर सब टाइप अगोनिस्ट एक्टिंग एट एट्रीवेंट्रिकुलर नोड प्रोड्यूस फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज। जो बी जो हमारे बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है, जिसमें बीटा 1 एंड बीटा 2 जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के सब टाइप होते हैं, उनके अगोनिस्ट एक्ट करते हैं हमारे एट्रीवेंट्रिकुलर नोड पर, जो कि एबी नोड पर हमारे, है ना, एक्ट करेंगे। तो कौन सा जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, है ना, कौन सा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे अगर इन पे काम करते हैं तो अपन वो हमारे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी, या फिर इंक्रीज करेंगे ऑटोमेटिसिटी या फिर एंड कंडक्शन वेलोसिटी, फिर इंक्रीज करेंगे कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड ऑटोमेटिसिटी, या फिर इंक्रीज करेंगे कंडक्शन वेलोसिटी एंड हार्ट रेट। तो करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो ये हमारा, अगर हम ऐसा करते हैं तो दैट इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी। ओके, एंट्री एवी नोड्स पर क्या हमारे जो एगोनिस्ट होते हैं B1 एंड B2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के, वो करते हैं इंक्रीज एरोमेटिसिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी। ठीक है, चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा 71 पे था। ठीक है, 71 पे हमसे पूछा गया था दैट अ कंडीशन इन विच देयर इज सीवियर लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, एक कंडीशन होती है जिसमें इन विच देयर इज सीवियर लॉस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड ड्यू टू हेमरेज। ओके, डायरिया, सीवियर वॉमिटिंग और स्वेटिंग फॉलोड बाय श्रिंकेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम, रिडक्शन ऑफ venous inflow to the heart rate, reduction of cardiac output and fall in blood pressure is known as। ओके, एक कंडीशन होती है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा करके दिया, कुछ नहीं पूछा, उसने पूछा कि कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हमारी एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड रहता है सेल के बाहर का, लॉस, सीवियर लॉस हो जाता है उसमें। उसके कारण क्या हो सकते हैं, या तो हेमरेज हो सकता है, या डायरिया हो सकता है, सीवियर वॉमिटिंग हो सकती है, या स्वेटनिंग हो सकती है ना, स्वेटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है और वीनस इनफ्लो भी रिड्यूस हो जाता है, एंड हार्ट रेट वगैरह और ये कार्डियक आउटपुट सब कुछ उसमें कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इस जो कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोवोलेमिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक, सेप्टिक शॉक, या कार्डियक कार्डियोजेनिक शॉक। तो इट्स वेरी इजी आंसर इसका रहेगा, हम बोलेंगे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि वॉल्यूम जो हमारा ब्लड का था वो कम हो गया है। नहीं दिया हुआ कि श्रिंकेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि जो फ्लूइड रहेगा वो हमारा चला जाता है तो ऑटोमेटिक ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है। चलिए, इसके बाद एक 76 नंबर पे क्वेश्चन है हमारा, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज्ड एज एंटी एंजाइनल एजेंट has the highest possibility to produce negative inotropic effect? Okay, AV nodal block, bradycardia, decreased cardiac output, constipation, edema, and is contraindicated in sick sinus syndrome. Okay, तो हमारी ऐसी कौन सी कैल्शियम ब्लॉकर है, होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि कैसे कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो हम एंटी एंजाइनल एजेंट की तरह यूज करते हैं, जिसके पास हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहती है कि वो नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट शो करे। एवी एवी नोड को ब्लॉक कर सकता है, ब्रेडिकार्डिया कोज कर सकता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज करेगा, कॉन्स्टिपेशन कोज करेगा, एडेमा, एंड ये हमारी सिक साइनस सिंड्रोम में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। ऐसा कौन सा है, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, डिल्टियाज़ेम, या वेरापामिन? तो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारी वेरापामिल। आप इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना, कभी पूछ भी सकता है कि विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सिक साइनस सिंड्रोम, तो वेरापामिल। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट आंसर रहेगा, वेरापामिल एक ऐसी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हम अगला क्वेश्चन देखना है 89 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मेज्ड
द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी अरिथमिक ड्रग एंड देयर क्लासेस। यहाँ पर क्या हुई, क्लास और दिया हुआ है और अरिथमिक ड्रग दी हुई, तो इनमें से रॉन्गली कौन सा मैच किया, मतलब कि इसमें एक तरफ क्लास दी हुई है और एक तरफ ड्रग दी हुई है कि कौन सी ड्रग किस क्लास की, तो एक इसमें रॉन्गली मैच किया है, मतलब सही नहीं है। कौन सा है जरा देखते हैं। लिडोकेन जो फर्स्ट बी क्लास की है, उसके बाद डाइसोपायरामाइड सेकंड क्लास, फोर्थ क्लास, और अमाइड्रोन सेकंड क्लास। चलिए, अगर हम रॉन्गली मैच्ड कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो इसमें ही हमारी बी सेकंड नंबर पे जो है, ठीक है, डाइसोपायरामाइड सेकंड क्लास, क्योंकि जो हमारी डाइसोपायरामाइड होती है सेकंड क्लास की, फर्स्ट क्लास की होती है। चलिए एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी एंटी अरिथमिक ड्रग का पीडीएफ यहाँ पर देख पा रहा हूँ, केडीटी से खोला है मैंने, और देखिए क्लास फर्स्ट में हमारी दी हुई है यहाँ पर डाइसोपायरामाइड। ठीक है, मैं जूम करके बता देता हूँ आपको। ये डाइसोपायरामाइड ये कौन सी क्लास में, हमारी क्लास फर्स्ट में आती है, सेकंड में नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्गली मैच था। ओके, चलिए इसके बाद बात करेंगे हम 101 नंबर पे। ओके, तो hypertensive patient मिस्टर जी ऑलरेडी रिसीविंग अ ड्रग एक्स टू कंट्रोल हिज ब्लड प्रेशर। ठीक है, एक हमारा मिस्टर पेशेंट है, मिस्टर जी नाम का एक पेशेंट है जो कि रिसीव कर रहा है एक्स, एक ड्रग है एक्स, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। अब उसको क्या हुआ, उसको एक और ड्रग ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन प्रिस्क्राइब कर दी। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इसकी वजह से एवोल्यूशन ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ, मतलब इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो हमारी एक्स्ट्रा हम दे रहे थे उसका एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ही शो नहीं हो रहा था। तो कौन सी ड्रग है जो कि हमारी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की प्रेजेंस में अपना एक्शन शो नहीं करेगी। ठीक है ना, ऑप्शन दी एनालाप्रिल, क्लोनिडीन, एटेनोलोल या डेल्टियाजेम। तो इसके हम करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे 101 के लिए, तो वो क्लोनिडीन। ठीक है, कौन सी ड्रग थी वो, क्लोनिडीन वो ले रहा था पर्सन जो एक्स्ट्रा थी अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जब ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दी तो उसने अपना एक्शन शो बंद हो गया, है ना। ठीक है, चलिए अब ये तो थे हमारे 2021 के क्वेश्चन, है ना, इतने। अब बात करेंगे हम 2020 में। तो 2020 में बढ़िया क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन इसमें आए थे, नहीं चार क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। 2020 में एक आया था 87 नंबर पे, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ट्राइड इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन लीडिंग टू राइट ब्लड प्रेशर। इनमें से कौन सा एक, मतलब साइड इफेक्ट नहीं है एड्रेनलिन का जो कि ब्लड प्रेशर को हमारा बढ़ाता है। ठीक है, तो ऑप्शन तो काफी बड़े दिए हुए, सीधे मैं डायरेक्ट करेक्ट आंसर की बात करता हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है। तो 87 के लिए दिया हुआ स्टिमुलेशन ऑफ पैरासाइनेप्टिक अल्फा एड्रेनर्जिक लीडिंग टू इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ प्रीसाइनेप्टिक अल्फा टू एड्रेनर्जिक लीडिंग टू इंक्रीज सिंपैथेटिक टोन। उसके बाद बात करेंगे 96 पे, ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल और हिस्टोकेमिकल चेंज दैट अकर इन इंफेक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, वन ऑफ द यहाँ पर था हमारा, ठीक है, गलत होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा जो है कि हमारा केमिकल और हिस्टोकेमिकल चेंज नहीं है जो हमारी इंफेक्शन और हार्ट की वजह से होता है। डिक्रीज इन सोडियम, है ना, ग्लाइकोजन डिप्लेशन, है ना, और इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम और इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड। तो करेक्ट आंसर की बात करें इसमें से हमें करेक्ट नहीं, गलत वाला जो देखना है। तो 96 में वो है कि डिक्रीज इन सोडियम, इट इज नॉट अ केमिकल और हिस्टोकेमिकल चेंज दैट अकर इन इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये मतलब इन्फेक्शन ऑफ हार्ट होता तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, आइडेंटिफाई एंटी अरिथमिक ड्रग दैट इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ क्यूटी वेव एंड डिक्रीज द साइनस रेट whereas it is has no effect on QRS कॉम्प्लेक्स। तो ऐसी कौन सी एंटी अरिथमिक ड्रग है जो कि हमारी इंक्रीज करती है क्यूटी इंटरवल को, है ना। क्यू हमारे ईसीजी में होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में जो क्यूटी इंटरवल होता है उस वेव को डिक्रीज करती है हमारी साइनस रेट को, जबकि उसमें क्यू और आर और एस कॉम्प्लेक्स में कोई फर्क नहीं रहता। तो वो कौन सी, लिडोकेन है, अमाइडोरन है, विरापामिल है, या फिर क्विनिडीन है। तो करेक्ट आंसर की हम बात कर लेते हैं इसमें, वो है हमारी अम्यूडारोन। ओके, अम्यूडारोन ऐसी एंटी ड्रग है जो कि ऐसा ऐसा होता है, ये सारा दिया हुआ इसमें जैसा। ऑटोरिथमिसिटी इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टिश्यू। तो ऑटोरिथमिसिटी किसमें होती है, तो वो तो बहुत ही इजी दिया हुआ है ना। तो इसके लिए हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सीधा हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं। कार्डियक मसल एंड विसरल स्मूथ मसल में ऑटोरिथमिसिटी होती है, तो ऑटोमेटिक ये अपना काम करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 2019 की, हमारे 2020 को गए। तो 2019 में भी हमारे इसमें पांच क्वेश्चन आए थे। ठीक है, बढ़िया, इस टॉपिक से तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट।
ठीक है ना। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से तो बहुत ज़्यादा, भी 19 मिनट ही हो चुके हैं लगभग, और हमारी भी 2019 पे ही है ना। चलिए ठीक है। द फॉलोइंग एसी इनहिबिटर यूज्ड इन ट्रीटिंग कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द नेचुरल अमीनो एसिड एलानिन एंड एल प्रोलिन। तो ऐसी कौन सी हमारी एसी इनहिबिटर है जिसको हम यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर की, जो कि सिंथेसाइज की जाती है इन दो अमीनो एसिड से? कौन सी है? रैमेप्रिल, एनाराप्रिल, है ना। उसके बाद ये क्या है? इंसमोप्रिल और कैप्टोप्रिल। तो करेक्ट आंसर है हमारा वो है हमारी एनालाप्रिल, है ना। एनालिन से आप इसको याद रख लेना कि एनालिन, एलानिन और प्रोलिन। तो एलानिन का एला और प्रोलिन का प्री इसमें दिया हुआ है ना। तो करेक्ट आंसर एलानाप्रिल, जो कि हमारे दो अमीनो एसिड सिंथेसाइज किया है। ओके, द बेसिक रिंग सिस्टम प्रेजेंट इन एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी ग्लूकोमा ड्रग टीमोलोलिस। तो ये बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मेडिसिनल केमिस्ट्री का, लेकिन है फार्माकोलॉजी का, तो अपन ने कर लिया उसको इसमें ऐड। ठीक है। तो ऐसी कौन सी बेसिक रिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है हमारी एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी ग्लूकोमा, जो हमारी टीमोलोल होती है? ठीक है। तो 135 थायोडाजोल एंड मॉर्फिलिन, या फिर 13 थायाजोल एंड मॉर्फिलिन, या फिर 125 ब्ला ब्ला। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं इसमें, तो 39 में, है ना। ये हमारा कौन से चल रहा है? हमारा 2019 का चल रहा है। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे प्रेजेंट रहती है 125 थायाडायाजोल एंड मॉर्फिलिन रिंग। ओके, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें दिया 99 नंबर पर कार्डियक आउटपुट क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द और रीड पर मिनट, ऑरिकल होता है, या फिर वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इजेक्टेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट, या फिर वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इजेक्टेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट, या फिर वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द ऑरिकल पर बीट। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या है? चलिए समझ लेते हैं कि कार्डियक आउटपुट होता है क्या। तो कार्डियक आउटपुट वो होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड, है ना, वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इजेक्टेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट। तो जो हमारा कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल 1 मिनट में कितना ब्लड को पंप करता है, वो हमारा कार्डियक आउटपुट रहता है। तो विच नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो इनमें से कौन सा है कि जो नाइट्रिक एसिड का रोल नहीं है? relieving vascular smooth muscle, mediating microcidal action in of macrophages, serving as neurotransmitter in CNS, और inducing platelet aggregation। कौन सा नहीं है हमको वो देखना है, ठीक है ना। नोट लगा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो इन इंड्यूसिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन इज नॉट द रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। बाकी ऊपर के तीनों हैं। चलिए, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था 114 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। इसमें तो कौन सी कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं है? है ना। विजोप्रोलोल, नेविबिलोल, ओके, उसके बाद एसोब्यूटोलोल, या फिर पिंडोलोल, है ना। तो करेक्ट आंसर देखें इसका, तो वो हमारी पिंडोलोल जो है कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं है। ओके, चलिए, अब बात कर लेते हैं 2018 में। तो 2018 में हमारे दो क्वेश्चन आए थे इसमें। पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ एसी इनहिबिटर रिजल्ट फ्रॉम इनहिबिशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन ब्रेकडाउन। तो एसी इनहिबिटर की वजह से जो क्या होता है कि ब्रेडिकाइनिन ब्रेकडाउन होता है, उसकी वजह से कौन सा साइड इफेक्ट आता है? एनाल्जेसिया, हाइपरग्लाइसीमिया, प्रोडक्टिव कफ, या फिर ड्राई कफ। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ड्राई कफ। ठीक है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कवर करे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाले में। ठीक है। चलिए, इसके बाद 100 आया था 123 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड का, है ना। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैकेनिज्म एक्शन। तो इतने सारे एक्शन दिए हुए हैं, हमें इनका कॉम्बिनेशन सर्च करना है। क्या करते हैं? इनिबिशन करते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीज एंजाइम को, रिडक्शन इन auricular ventricular conduction rate, increase in the cardiac output, acceleration of ventricular conduction rate। तो चलिए, इसका करेक्ट हम देख लेते हैं कौन सा हमारा मैकेनिज्म एक्शन होता है डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड्स का। तो वो है हमारा B1। ओके, ओके। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड्स। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, है ना। ये हमारा करता है इनिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। मेन इसका रोल यहीं पे रहता है। ये क्या करता है? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एंजाइम को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से क्या रहता है कि आपको पता होगा सोडियम पोटेशियम एंजाइम हमारे सोडियम मॉलिक्यूल को बाहर फेंकते रहता है सेल से।
तो अब ये बंद हो जाएंगे तो हमारे सेल के अंदर सोडियम की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से एक थ्रेशोल्ड पे आकर हमारे कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम चैनल ओपन होने की वजह से कैल्शियम अंदर इफ्लक्स बढ़ जाता है सेल के अंदर, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करती है। बाकी ये दो भी रहते हैं उसके एक्शन। चलिए अब बात करते हैं, ये दोनों थे हमारे 2018 में। 2017 की अगर हम बात करें तो एक ही क्वेश्चन पूछा गया था 59 नंबर पे। ठीक है, इसमें मेनली हमारी एक एसी इनहिबिटर पूछा है, इस वजह से इसको पूरे को उठाना पड़ा। ओके, तो बाकी देखो, मेड द फॉलोइंग ड्रग अल्ट्रेशन दे प्रोड्यूस स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑन किडनी। तो हमारी एसी इनहिबिटर का किडनी पर क्या फंक्शन रहता है, चलिए वो हम जरा देख लेते हैं। 59 अगर इसकी हम बात करें और इसका करेक्ट आंसर है ए बी, ए वाला। ठीक है ना, ए वाला। ठीक है, तो हमारा एसी इनहिबिटर 2 का सी दिया हुआ है। 2 का सी मतलब ये क्या, हीमोडायनेमिक मेडिटेड किडनी इंजरी हमारी करती है एसी इनहिबिटर। ठीक है, ये 2017 में आया था। 2016 की अगर बात करें, 2016 में भी फिर हमारा एक ही क्वेश्चन पूछा गया था 124 नंबर पे, है ना। वो था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन नॉर्मल पेशेंट। तो इनमें से कौन सी ऐसा सब्सटेंस है ना, जो कि हमारा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ा देता है नॉर्मल पेशेंट में। एफिनेफ्रिन है, नोरेपिनेफ्रिन, फ्लाइनेफ्रिन या टायरामीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारी टायरामीन। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद करेंगे बात 2015 की। 2015 में भी एक ही क्वेश्चन आया था, ड्रग दैट इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी बट रिड्यूस डायस्टोलिक। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि हमारा कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट बढ़ा देती है, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। वो है हमारा आइसोप्रोट्रेनॉल, इफिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, प्रोपेनोलोल। प्रोप्रानोलोल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की हम बात करें 69 पे, तो वह हमारी दैट इज आइसोप्रेटरनो आइसोप्रेटनोल। अजीब सा नाम रखते हैं, साइंटिस्ट कौन रहते हैं। ठीक है, तो ए वाली जो है वो हमारी ऐसी ड्रग है जो कि सिस्टोलिक बीपी को बढ़ा देती है लेकिन डायस्टोलिक को कम करती है। चलिए अब बात करते हैं हम 2015 के बाद 2014 में। तो 2014 में हमारे तीन क्वेश्चन आए थे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसी इनहिबिटर आर प्रोड्रग एक्सेप्ट। तो इसमें दिया होगा सारे जो दिए हुए हैं एक को छोड़कर प्रोड्रग है। अब वो एक कौन सी है जिसको हमने छोड़ा है, रैमिप्रिल, एनाराप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल। तो करेक्ट आंसर है हमारा, वो हमारी लिसिनोप्रिल। लिसिनोप्रिल जो कि हमारी प्रोडक्ट नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, चलिए इसके कहने का मतलब, ड्रग यूज्ड इन वेंट्रिकुलर अरिथमिया इज। तो वेंट्रिकुलर अरिथमिया में इनमें से कौन सी ड्रग यूज की जाती है। ओके, तो करेक्ट आंसर है इसका वो हमारी ए, फ्लेकेनाइड। ओके, अगला क्वेश्चन है मीन आर्टीरियल प्रेशर। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, या फिर डायस्टोलिक प्रेशर प्लस डायस्टोलिक प्रेशर डिवाइडेड बाय 2, या फिर डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 इंटू पल्स प्रेशर, या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। तो जो हमारा मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है वो होता है हमारा, दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 इंटू पल्स प्रेशर। ये हमारा फॉर्मूला होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर को हमको मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। चलिए ये बात थी हमारी 2014 की। अब बात करेंगे हम 2013 की। ठीक है, तो 2013 में देखें हमारे 2013 में हमारे यहाँ पर चार क्वेश्चन आए थे। पहला है हमारा 23 नंबर पे, द एजेंट दैट कैन ओनली बी गिवन इंट्रावेनसली फॉर हार्ट फेलियर। ऐसा कौन सा एजेंट है जो कि हम ओनली इंट्रावेनसली देते हैं हार्ट फेलियर के टाइम, डिजॉक्सिन, अमाइड्रोइन, क्विनिडीन या फिर डोब्यूटामाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2013 हम बात कर रहे हैं 23 के लिए, तो वह हमारा डोब्यूटामाइन। ओके, डोब्यूटामाइन जो ड्रग है वो हम ओनली, दैट कैन ओनली बी गिवन इंट्रावेनसली फॉर हार्ट फेलियर। ओके, चलिए इसके बाद आता है 61 नंबर पे, ड्रग दैट हैव बीन फाउंड टू बी यूजफुल इन वन और मोर टाइप ऑफ हार्ट फेलियर्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ड्रग जो कि हमारी यूजफुल पाई गई है एक या और एक या एक से ज्यादा टाइप के हार्ट फेलियर में, इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ये ऐसी चीज जो जहाँ पर चार ड्रग हुई उसमें से तीन हमारी पाई गई हैं ऐसी हार्ट फेलियर में यूजफुल, बाकी एक नहीं है। कौन सी नहीं है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज इनहिबिटर, एड्रेनो, अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर अगोनिस्ट, या फिर बीटा एड्रेनो रिसेप्टर अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, या फिर एसी इनहिबिटर। तो करेक्ट आंसर तो हमारा 61 के लिए रहेगा, वो है बी, अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर अगोनिस्ट। ये हमारी नहीं होती यूजफुल। ठीक है, 61 के लिए हम बात कर रहे थे 2013।
चलिए अब इसके बाद बात करेंगे 91, दैट इज आर्जिनिन सर्व्स एज अ प्रीकर्सर फॉर विच ऑफ द वेसोडाइलेटरी प्रोडक्ट। तो आर्जिनिन रहता है वो हमारा सर्व करता है, मतलब कौन सा प्रीकर्सर है, वेसोडाइलेटरी प्रोडक्ट बनाता है ना, ब्रेडिकाइनिन, आर्टिल, नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर सी सिट्रलिन। करेक्ट आंसर की हम बात करेंगे 91 के लिए, वो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है कि हमारा, है ना, आर्जिनिन सर्व, जो आर्जिनिन जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रीकर्सर होता है, ठीक है, जो करता है वेसोडाइलेटरी, कोज करता है वेसोडाइलेशन। ओके, इसके बाद बात करेंगे 19119 है ना, 119 पे आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर अगोनिस्ट सर्टान डज नॉट पजेस टेट्राजोल मोइटी इन स्ट्रक्चर। तो इनमें से ऐसा कौन सा सर्टान वाली ड्रग हमारी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर अगोनिस्ट जो कि हमारी टेट्राजोल मोइटी स्ट्रक्चर को नहीं रखती है? लो सर्टान है, आइवरसल्टान है, टेलमिसर्टान है, वॉलसर्टान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारी जो टेलमिसर्टान होती है, दैट इज डज नॉट पजेस टेट्राजोल मोइटी इन इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गई बात 2013 की। अब बात कर लेते हैं हम 2012 में। तो 2012 में भी काफी क्वेश्चन थे इसमें, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन इसमें आए थे हमारे 2012 में, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है, 33 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, ठीक है। चलिए 2000 जीपे 2012 में आया था, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जिसमें पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन होता है ना? डोपामीन या फिर एफिनेफ्रिन, डिजोक्सिन या आइसोप्रोनालिन। तो इसका करेक्ट आंसर हम बात करें तो वो है हमारा डिजोक्सिन, ठीक है। डिजोक्सिन ऐसी ड्रग है जिसमें पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब बात करेंगे अगले की, 3 नंबर पे दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपेटिक क्लास हैज बीन प्रूव्ड क्लिनिकली एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर एंड हैज शोन डिक्रीज हॉस्पिटलाइजेशन, इंप्रूव्ड सिम्टम्स एंड डिलेड डिजीज प्रोग्रेशन। ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसका दिया हो कि इनमें से कौन सी थेरेपेटिक क्लास है जो कि अप्रूव की गई क्लिनिकली फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर के लिए, और जो करती है कि हैज ऑन डिक्रीज हॉस्पिटलाइजेशन, जिसकी वजह से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, इम्प्रूव सिम्टम होते हैं, और डिलेड डिजीज प्रोग्रेशन, और डिजीज भी धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, ठीक है। तो ऑप्शन कार्डियक ग्लाइकोसाइड, एसी इनहिबिटर, रेनिन एंटागोनिस्ट या फिर नाइट्राइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, दैट इज एसीई इनहिबिटर्स। ओके, चलिए इसके बाद अब बात करते हैं 10 नंबर पे क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी अरिथमिक ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग पोटेशियम सोडियम कैल्शियम चैनल, है ना? तो सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम चैनल, तो ऐसी कौन सी एंटी अरिथमिक ड्रग है जो कि इनहिबिट करती है पोटेशियम सोडियम एंड कैल्शियम चैनल? क्विनिडीन है, लिग्नोकेन है, अमाइड्रेन है, फ्लीकेनाइड है। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट ड्रग इज अम्यूडारोन। ओके, अम्यूडारोन इसी ड्रग है जो कि हमारी इनहिबिट करती है पोटेशियम सोडियम एज वेल एज कैल्शियम चैनल को। चलिए इसके बाद एक 20 नंबर पे एक क्वेश्चन आया था, ऑल ऑफ द गिवन फोर ड्रग्स आर सिम्पैथोमाइमेटिक्स। ओके, तो हमें क्या करना है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू देयर इफेक्ट एंड ब्लड प्रेशर। तो इसमें दिया पी एंड क्यू आर इंक्रीज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, क्यू एंड आर इंक्रीज सिस्टोलिक एंड, तो करेक्ट ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं कि दिया हुआ है कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो 20 के लिए अगर बात करें तो सी वाला हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब क्या बोला इसने कि आर एंड एस, मतलब आर मतलब फिनाइलेफ्रिनिन एंड एस में नोरेड्रेनिन इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो ये दोनों हमारी ब्लड प्रेशर कौन सा बढ़ाती है, सिस्टोलिक वाला, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है, बाकी तीनों गलत है। चलिए अब बात करेंगे, एक क्वेश्चन 89 नंबर पे आया था, दैट स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉयडल ग्लाइकोन्स ऑन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ओ माय गॉड, इतना बड़ा है, चलो छोड़ो इसको, क्या समझना, मेरे तो समझ से बाहर हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर देखते सीधा सेट है। तो 89 के लिए करेक्ट आंसर ए है, पी इज ट्रू वाइल क्यू आर एंड एस आर फॉल्स। ऐसे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट भी करने का मन नहीं होगा लोगों का, ठीक है, लेकिन जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसके लिए तो इजी रहेगा, ठीक है। तो ये पी एंड ट्रू, पी ट्रू है, क्यू आर एंड एस ये तीन स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। चलिए अब ये हो गया हमारा, इसमें चल रहा है हम बात अभी 2000
12 में एक क्वेश्चन और है कि इसमें स्टेटमेंट वाले ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए 2011 में। फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट अबाउट क्रिप्टोपिल, तो यहाँ पर क्रिप्टोपिल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब इनको क्या करना है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, तो इसमें क्या हमें, इसमें ये कॉम्बिनेशन बताओ, उसमें से करेक्ट वाला हमें चूज करना है। तो 90 के लिए अगर करेक्ट आंसर की हम बात करें, दैट वन इज सी। जैसे हमें गलत से क्या मतलब, सी देखेंगे सीधा। पी एंड क्यू आर ट्रू, मतलब पी मतलब इट इज प्रोटोटाइप मॉलिक्यूल इन द डिजाइन ऑफ एसी इनहिबिटर, ये सही है। आर वाला इट हैज अ प्रोलिन मोइटी एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड क्यू एस आर फॉल्स, मार्क क्यू दिया हुआ इट कंटेन सल्फोनाइल ग्रुप इन स्ट्रक्चर, ये गलत है। और एस इट हैज एन ईस्टर लिंकेज, ये भी गलत है। ये दोनों सही है, ठीक है। ये हमारे 2012 में क्वेश्चन आए थे। कितने थे, 6 क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम 2011 की। 2011 में भी हमारे 5 क्वेश्चन पूछे गए इसमें, ठीक है। 2011 में 5 क्वेश्चन में एक सबसे पहले दिया 27 नंबर पर, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एंजियोटेंसिन 2, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एंजियोटेंसिन 2 के लिए सही है। कोस मायोसाइट हाइपरट्रोफी, डिक्रीज इन द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इंक्रीज फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, या फिर डिक्रीज द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। करेक्ट आंसर की हम बात करेंगे तो वो है हमारा, that is cause myocyte hypertrophy. This is the true statement about angiotensin 2 and remaining 3 are false. अगला क्वेश्चन 28 है, इसमें देखो 27, 28, 29 और 30 कंटिन्यू सीरीज वाइज पूछे गए थे एक ही टॉपिक से। चलिए अब बात करेंगे 28 नंबर पे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर हैज बीन शोन क्लिनिकली टू रिड्यूस मोर्टिलिटी इन पेशेंट्स ऑफ क्या सिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर, तो इसमें से कौन सी बीटा ब्लॉकर है जो कि क्लिनिकली देखे रिड्यूस मोर्टिलिटी, पेशेंट में मोर्टिलिटी को रिड्यूस किया है जिसने, है ना, हार्ट फेलियर के। एटेनोलोल, कार्बिडिडाइल, प्रोपेनोलोल या स्मोलोलोल। ओके, तो करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो वो ड्रग है हमारी कार्बिडिडायोल। चलिए अब बात करेंगे 29 नंबर पे, ऑल ऑफ द गिवन फोर ड्रग कोज वेसोडाइलेशन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम, तो चार ड्रग में वेसोडाइलेशन कोज करती है, ठीक है। अब इनमें से भी हमको एक करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। चलिए देख लेते हैं 29 के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, सी वाला दिया हुआ है। आर एंड एस कोज रिलीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो आर और एस मतलब एसिटाइल कोलिन हाइड्रोलाइजिन, ये हमारी कोज करती है नाइट्रिक एसिड का रिलीज। बाकी ये और दिए हों वो गलत होंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 30 नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दैट रेविडोमायोलाइसिस इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग, तो ये हमारा रेविडोमायोलाइसिस कौन सी क्लास की ड्रग का साइड इफेक्ट है, एसी इनहिबिटर का है, स्टैटिन्स का है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का है, सोडियम चैनल ब्लॉकर का है। तो करेक्ट आंसर है इसके लिए, ये हमारा साइड इफेक्ट है स्टेटिन्स का, ओके। ना ही हमारी एसी इनहिबिटर का है, ना ही कैल्शियम चैनल का, ना ही सोडियम चैनल ब्लॉकर का, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था 49 नंबर पे, 49 नंबर पे आया था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेशन फॉर यूज ऑफ एसी इनहिबिटर एक्सेप्ट फॉर वन, आइडेंटिफाई दे। कुछ यहाँ पर इंडिकेशन दिए हुए हैं एसी इनहिबिटर को यूज करने के लिए, एक्सेप्ट फॉर वन, एक को छोड़कर। वो कौन सा, मतलब ये कुछ इंडिकेशन होते हैं, अगर एसी इनहिबिटर को यूज कर रहा है तो ये कॉज हो सकते हैं सिर्फ एक को छोड़कर, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन, या फिर फियोक्रोमोसाइटोमा। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे 49 के लिए, तो वो है कि फियोसाइटो, क्या दिया, फियोक्रोमोसाइटोमा, जो कि देखा था हमने एड्रिनल में, एड्रिनल सेल्स की उसका ट्यूमर जो हो जाता है, ये इसकी वजह से कोज नहीं होता है एसी इनहिबिटर की वजह से, ठीक है। बाकी इनके चांसेस रहते हैं ऊपर तीनों। अब बात करते हैं हम 2011 के बाद 2010 की। ओके, 2010 में हमारे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट हमारे ये ईयर है 2010, तो इसमें पूछा गया था 4 नंबर पे, सिल्डेनाफिल इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, कौन सा, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, अनस्टेबल एंजाइना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन ड्यू टू इक्लेम्पसिया। तो करेक्ट आंसर है इसके लिए हमारी सिल्डेनाफिल यूज की जाती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए, ओके।
ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था 5 नंबर पे, कार्डियक ग्लाइकोसाइट हैव द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन in the aglycon part of steroid nucleus: 5 alpha 14 alpha, 5 alpha 14 beta, 5 beta 14 alpha, 5 beta 14 beta। करेक्ट आंसर की सीधी बात करते हैं तो इसमें है हमारी 5 बीटा 14 बीटा, है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्लाइकॉन पार्ट की। चलिए उसके बाद पूछा एलिस किरेन, एलिस किरेन एक्ट बाय, एलिस किरेन जो हमारी ड्रग होती है वो किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो ये काम करेगी हमारी, क्या करेगी, इनिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन टू वन, इनिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ रेनिन, इनिबिशन ऑफ बाइंडिंग। करेक्ट आंसर की बात करेंगे ये रहेगा अभी, ये क्या करेंगे हमारी, इनिबिट करेंगे रिलीज ऑफ रेनिन का, एलिकेशन उसे रेनिन ब्लॉकर इनको बोल सकते हैं, ठीक है। 60 के लिए बी वाला। चलिए अब एक लास्ट बचा है क्वेश्चन, वो है हमारा डिजिटलिस टॉक्सिसिटी इज एनहांस्ड बाय को इन्वेस्टेशन ऑफ। तो डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी किसके साथ अगर इन्वेस्टर करते हैं डिजिटलिस को तो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, पोटेशियम के साथ, क्विनिडीन के साथ, डायलिटिक्स के साथ या एंटासिड्स के साथ। ओके, तो करेक्ट आंसर है अगर हम क्विनिडीन के साथ इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो को एडमिनिस्ट्रेशन विथ क्विनिडीन ऑफ डिजिटलिस कॉजेज टॉक्सिसिटी ऑफ डिजिटलिस, ठीक है। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन फ्रॉम सीवीएस। ओके, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग, सॉरी कार्डियोवैस्कुलर ड्रग से जितने भी क्वेश्चन पूछे थे पिछले 12 सालों में 2010 से लेकर 2022 तक, वो सारे हम इसमें कवर कर चुके हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मेरे को लग रहा पिछले जितने भी वीडियो बनाए उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे लंबी वीडियो यही रही है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। तो जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे डायरेटिक्स पे, ठीक है। अभी हमने ये होगा हमारा कंप्लीट कार्डियोवैस्कुलर ड्रग, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको सारे क्वेश्चन इसके समझ में आए होंगे, और अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, तो आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिल जाता है, कमेंट करते हैं तो और ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए लाइक कमेंट किया करो, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल रहा, ठीक है। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारी स्टोर पर, ठीक है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और आपको कमेंट में पिन हुआ मिलेगा, आप वहां से जाकर इसको ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू दी वेरी एंड, मतलब आप यहाँ तक थे तो आप बहुत ज़्यादा सीरियस है जीपेट को लेकर। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू सून, बाय बाय।